जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। एक प्रश्न जो है, जो बहुत सारे लोगों के दिलों में होता है कि यदि परमेश्वर प्रेम है तो क्यों भूकंप हो रहे हैं, क्यों तूफान आ रहे हैं, क्यों सुनामीज आ रहे हैं, क्यों अलग अलग बीमारियां आ रही है और हर दिन जो है हजारों लोगों की जान जा रही है। भाई बहनों, ये सवाल मसीह लोग हैं उनके दिल में भी होता है, और जो नास्तिक रहते हैं उनके दिल में भी ये पहला सवाल रहता है कि आप प्रचार करते परमेश्वर प्रेम है तो ये सब कुछ चीज़ें क्यों हो रहा है, दुनिया में जो है इतना कष्ट क्यों है, इतनी बीमारियां क्यों है, क्यों लोग हर दिन अपनी जान दे रहे हैं। तो ये सवाल जो है, ये सवाल सबके मन में रहता है, और आज यही इसके ऊपर भी आज हम गौर करने वाले हैं। तो भाई बहनों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो है सारी सृष्टि का निर्माण किया। आज जो भी आप देख रहे हैं, ये आकाश जो देख रहे हैं, ये चांद, तारे, सितारे, ये सब जो है परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, परमेश्वर ने अंधेरे को बनाया, परमेश्वर ने हरी घास बनाई, परमेश्वर ने जो है छोटे छोटे पेड़ और फलदायी झाड़ बनाए। तो ये सब कुछ जो है परमेश्वर ने बनाया है, और अंत में जो है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। भाइयों बहनों, अभी सवाल यह है कि अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। सृष्टि के निर्माण के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, उसकी दो वजह है। एक वजह कि मनुष्य जो है सृष्टि में महिमा नहीं पा सकता। नहीं तो अगर मनुष्य का पहला निर्माण होता तो मनुष्य ये कहता आज कि ये सब जो है, ये सब कुछ मैंने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये सब कुछ मैंने बनाया। आज हम देखते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि हम सब कुछ भी बना सकते हैं, हम नया जीवन बना सकते हैं, हम जो अलग अलग जो ऑर्गन्स रहते हैं वो बना सकते हैं। भाई बहन, इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को आखिर में बनाया। और दूसरी जो बात है, परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य जो है वो समाप्त कार्य का आनंद ले। यानी जब मनुष्य जो इस धरती पे आएगा तो सब कुछ उसके लिए बना होगा, उसके पीने के लिए पानी होगा, खाने के लिए अलग अलग फल रहेंगे, अलग अलग झाड़ रहेंगे, सब कुछ जो है वो मनुष्य के लिए होगा। और इसलिए जो है मनुष्य को परमेश्वर ने जो है वो आखिर में बनाया, ताकि परमेश्वर चाहते कि मनुष्य को कोई भी तकलीफ न हो। भाइयों बहनों, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जीवन जो है वो दुख में बिताए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जीवन जो है वो बड़ी कठिनाई से बिताए। वो चाहते कि हमारा हर दिन जो है वो हर दिन शांति का दिन हो, हर दिन जो है खुशी का दिन हो। मगर सृष्टि निर्माण के बाद कुछ तो हुआ जिससे कि धरती पे शाप आया। और आज जो हम देख रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि क्यों ऐसे अलग अलग भूकंप हो रहे हैं, क्यों सुनामीज आ रही है, क्यों बड़े बड़े भूचाल आ रहे, क्यों तूफान आ रहे हैं, क्यों बीमारियां आ रहे, उस शाप के वजह से। क्योंकि सृष्टि निर्माण के बाद कुछ हुआ जिससे कि ये जो शाप है, शाप मनुष्य के ऊपर आया, और मनुष्य जो था उस वक्त सृष्टि का जो था वो हेड था, और जिससे कि वही शाप जो है वो सृष्टि में आया। और भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है जब बनाया, एक रोबोट जैसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को जो आजादी दी, अपना निर्णय लेने की आजादी दी, और इसलिए आज जो है, आज आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। आज आप परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं या तो परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, यह आपका निजी निर्णय होगा। मगर परमेश्वर जो है, कुछ जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करने वाला है, उसमें इंटरफियर नहीं करने वाला है। आप चाहे जो भी निर्णय ले लो, मगर उस निर्णय का जो
परिणाम है वो परमेश्वर आपको बताता है कि यदि आज आपने ये निर्णय लिया तो उसका परिणाम ये होगा, यदि आपने वो निर्णय लिया तो उसका परिणाम ये होगा। ये परमेश्वर ने मनुष्य को बताया है, मगर उसने मनुष्य को पूरी आज़ादी दिए, आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। तो भाई बहनों, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं आग में हाथ डालना चाहता हूँ मगर मैं जलना नहीं चाहता, मैं आग को महसूस करना चाहता हूँ। आप यह नहीं कह सकते मैं व्यभिचार करना चाहता हूँ मगर व्यभिचार का जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ऐसा आप कह नहीं सकते। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने आदम को क्या कहा, आइए हम पढ़ते। उत्पत्ति 3:3, पर तो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय ने परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अभी देखो, ये जो झाड़ था जो वाटिका के बीच में था, ये झाड़ जो है वहां पे जो है ऐसा ऑटोमेटिक नहीं आया, परमेश्वर ने उसको रखा है। और उस झाड़ को कहा जाता है अच्छे और बुरे का ज्ञान का झाड़। तो यह परमेश्वर की नजर से अच्छा है, मगर परमेश्वर ने इंसान को क्या कहा, आदम से क्या कहा कि तुम कोई भी झाड़ का फल खा सकते हैं, मगर ये जो झाड़ जो है उस झाड़ का आप फल मत खाना। जैसे मैंने कहा, उस झाड़ को कहा जाता है अच्छे और बुरे के ज्ञान का झाड़। और जैसे आपको मालूम है, व्यवस्था को भी क्या कहा जाता है, व्यवस्था को भी कहा जाता है कि अच्छे और बुरे का ज्ञान। तो भाइयों बहनों, व्यवस्था जो है, व्यवस्था अच्छी है। परमेश्वर के जो अन्याय है वो पवित्र है, मगर बात ऐसी है कि व्यवस्था जो है वो इंसान के लिए नहीं है। परमेश्वर जो है वो इंसान को कृपा से चलाना चाहता है, उसका अनुग्रह से चलाना चाहता है, उसकी दया और अनुग्रह से चलाना चाहता है। और वो चाहता है कि ये जो व्यवस्था है उसके ऊपर आप ध्यान मत देना, ये मुझके ऊपर छोड़ देना। क्योंकि व्यवस्था जो है, व्यवस्था में क्या है, आज्ञा है। और बाइबल कहते हैं कि एक भी आज्ञा आपने तोड़ दी तो सब आज्ञा तोड़ने के बराबर है। तो भाई बहनों, क्या हम व्यवस्था के अनुसार चल सकते हैं? क्या हम सब आज्ञा को मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने जो है वो व्यवस्था बनाई थी, पर इंसान को दी थी। और वो इसलिए दी ताकि वो समझे कि वो जो है वो खुद के बल से कुछ नहीं कर सकता है, खुद के बल से ये सब आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता है। उसको परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है। तो वैसे ही ये जो झाड़ जो है, परमेश्वर ने कहा कि आप कोई भी झाड़ का फल खा सकते हैं, मगर इसका मत खाना और उसको छूना भी मत, क्योंकि आप छुएंगे तो आप मर जाएंगे। सही बात है, क्योंकि जब हम व्यवस्था को ऊपर उठाते हैं, जब हम व्यवस्था को क्रूस से ज़्यादा ऊपर उठाते हैं, जब हम व्यवस्था को अनुग्रह से ज़्यादा उठाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि हम शापित बन जाते हैं। क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चल सकते हैं, हम सब आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते हैं। और बाइबल कहती है कि यदि एक आज्ञा का पालन आपने नहीं किया तो सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। इसलिए क्या हो जाता है कि शाप हमारे जीवन में आ जाता है और हमारे जीवन में मृत्यु भी आ जाती है। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा, ये सब कुछ तुम खा सकते हो, मगर ये जो है इसको आप छूना भी नहीं। आप छुएंगे तो आप मर जाएंगे, यानी आप स्पिरिचुअली जो है आप मर जाएंगे। और क्या हुआ, मनुष्य ने उस फल को खाया। शैतान ने हवा से कहा कि यदि आप इस फल को खाओगे, तुम जो है तुमको सब बुरे और अच्छे का जो है ज्ञान होगा और तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। अभी आदम और हवा को क्या आवश्यकता थी, उस ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर उनको अनुग्रह से चला रहा था, सब कुछ तो दिया था, सारी सृष्टि के वो प्रमुख थे। क्या आवश्यकता थी उनको उस फल खाने की? अभी आप कहेंगे परमेश्वर ने उनको रोका क्यों नहीं? भाइयों बहनों, परमेश्वर जो जब आप निर्णय लेते हैं
उसमें परमेश्वर कभी बीच में नहीं आता है। आप जो भी आप निर्णय ले सकते हैं, मगर उसका परिणाम जो है परमेश्वर हमको बताता, जैसे आदम को बताया था, यदि आप फल खाओगे तो आप मर जाओगे। उसको चुना भी नहीं, आप मेरी उपस्थिति से बाहर जाएंगे। मगर ये जो इंसान जो थे आदम और हवा, ये परमेश्वर जैसा बनना चाहते। क्यों आप परमेश्वर जैसा बनना चाहते? आप बन ही नहीं सकते। और इसलिए क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। उसको कहते हैं पाप। वो पाप में गिर गए। वो चाहते कि हमें परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना है, परमेश्वर की कृपा से हमें नहीं चलता है, हमें जो है हमारे अनुसार चलना है, हमारे अनुसार व्यवस्था सब होनी चाहिए। इसलिए उन्हें परमेश्वर के खिलाफ बगावत थी। ये बगावत है, ये सिर्फ फल खाना नहीं है, ये बगावत है परमेश्वर के खिलाफ। और क्या हुआ, पाप आया मानव जाति में। और जब पाप आया तो शाप आया, शाप आए तो मृत्यु आई, मृत्यु आई तो बीमारियां, सब कुछ आ गया। और इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये जो मनुष्य जो था वो सृष्टि का प्रमुख था, तो जब वो गिर गया तो सृष्टि भी गिर गई। और सृष्टि में भी क्या हुआ, शाप आ गया। आज हम इस सृष्टि को हम देखते हैं, ये शापित है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। हम जाएंगे रोमियो 8:22। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं ये सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तो भाई बहनों, आपको मालूम पड़ा कि कैसे पाप आए इस जगत में, मनुष्य शापित बन गया। और मनुष्य के साथ साथ जो सृष्टि भी थी वो भी शापित बन गई। अभी यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह ये शाप निकालने के लिए आए थे। जो परमेश्वर की उपस्थिति से हम बाहर गए थे, उसको सही करने के लिए आ रहे थे, ताकि मनुष्य फिर से जैसा आदम परमेश्वर के साथ संगति करता था वैसे संगति करे। इसलिए यीशु मसीह आ गए, उन्होंने जो है लहू बहाया, वो मर गए क्रूस के ऊपर। उस लहू से जो है हमारे पाप की क्षमा हो गई और सब शाप सब कुछ चला गया। भाई बहनों, मनुष्य की तो मुक्ति हो गई है। मनुष्य जो है इस शाप से छुड़ाया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ किया है, उसको इस शाप से छुड़ाया है, उसको मुक्त किया है सब पापों में से। अभी ये आजाद पंछी है मनुष्य, मगर जो सृष्टि है वो अभी भी शापित है। और ये जो है, ये सृष्टि जो है वो कब वो मुक्त हो जाएगी शापों से, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। क्योंकि ये वचन जो है, ये वचन क्या कहता है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। तो यीशु मसीह आएंगे तो ये सृष्टि का शाप ये सब निकल जाएगा। इसे बाइबल कहती कि सृष्टि जो है वो परमेश्वर का इंतजार कर रही है। तो भाई बहनों, आपको जवाब मिला होगा क्यों ये सब हो रहा है आज, क्यों भूकंप आ रहे हैं, क्यों ये सब पीड़ाएं हैं। क्योंकि जो है सृष्टि जो है वो पीड़ाओं में है, वो परमेश्वर का इंतजार कर रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मगर आपको जो है, आपको शापित जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, आपको बोझ भरा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, आपको तकलीफ में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके लिए सब कुछ प्रबंध यीशु मसीह ने किया है। आप मुक्त हो चुके हैं, आपकी पाप की क्षमा हो चुकी है। मगर इसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि विश्वास से और परमेश्वर के अनुग्रह से क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको सब बंधनों से छुड़ाया जाएगा और आप अच्छा बढ़िया जीवन जी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।